सभा में बैठे हुए हमारे सम्माननीय श्री अरुण चतुर्वेदी, सम्माननीय श्री राजेंद्र जी राठौड़, हमारे बड़े भाई श्री राधेश्याम जी धर्मांगर, भाई साहब कैलाश जी बेगवाल और आपके चहेते विधायक सम्माननीय श्री रविंद्र सिंह जी बोरा, भाई साहब अभी जिन्होंने आपको बहुत तथ्यों के साथ देशभक्ति, राष्ट्रवादी और भ्रष्टाचार से संघर्ष करने के लिए जो भाषण दिया, हमारे सम्माननीय माननीय श्री गुलाब जी कटारिया नेता प्रतिपक्ष, हमारे चेयरमैन साहब मोदी जी, बात यह है कि मेरे बंधुओं, आपके अपने एक जौनपुर जिले थे, मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा, संपर्क रहा। मैं यहां 1969-70 में राष्ट्रीय जनता संघ का प्रचारक रहा। अब आप कहेंगे 69-70 तो ये बाल सफेद क्यों नहीं हुए? बात यह है कि ये तो बालों की रंगाई पुताई है, असल में सीन कटवा करके बैल से बछड़ा बना हुआ हो। ये सारे बाल सफेद है, लेकिन रंगाई पुताई क्यों है? अब ऐसा कहना कि मेरे बंद नहीं किए, लेकिन साफा बांध के बैठे, लेकिन बहुत सारे सफेद बाल बैठे। 69-70 के बाद मैं भारतीय मजदूर संघ के मजदूरों किसानों के लिए आया और मैं उसके बाद में लगातार भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी कई बार आया। दौलपुर से बहुत लगाव, राजाखड़ा से बहुत लगाव और लगाव आप सब जनता से। अभी नगर पालिका चुनाव हुए, मैं दौलपुर जिले का प्रभारी रहा। तीनों नगर पालिकाओं में 3 जैसे एमएलए बने, वैसे तीनों विधानसभा के साथ 3 नगर पालिकाओं में आपके बीच में हमारे सोनी जी बैठे हैं। नगर परिषद दौलपुर और बाड़ी, तीनों जगह नगर पालिका नगर परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बना, मैं उनका इंचार्ज था टिकट देने में। इतना दौलपुर से लगाओ। आप सबके दर्शन हो रहे हैं, मुझे खुशी हुई। रामचरितमानस की 2 चौपाइयां मिला करके मैंने एक बनाई हुई है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, फिर हरि कृपा मिले नहीं संता। तो आप जो लोग संत लोग मिले, माता बहनें मिली है, आप जो बुजुर्गों जवान भाई मिले क्षेत्र के, या जो मंच पर विराजमान है, आगे पीछे सब कार्यकर्ता, नीचे खड़े हुए मेहनत करने वाले कार्यकर्ता दौड़ रहे, धूप में गर्मी में मिट्टी को काट रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। ये सब कार्यकर्ता, जिन कार्यकर्ताओं का हमारी पार्टी का सम्मान है, आप सबके दर्शन हुए, मेरा सौभाग्य है मैं आपके बीच में हूं। बात यह है कि मेरे भाइयों, भाई साहब गुलाब जी और गुलाब जी से पहले बहुत लोग बोले होंगे और तथ्यों के साथ बोले। इस देश को कितना कंगाल किया कांग्रेस ने, और माताओं बहनों की, माता सीता की और माता राधा और देवियों देवताओं की धरती को कितना कलंकित किया, क्या हाल किया हमारी सभ्यता संस्कृति का इस कांग्रेस ने। मैं पहले कांग्रेस से शुरू करूंगा, फिर दिल्ली की सरकार, राजस्थान की सरकार। आपको टीवी पे कोई फिल्म या कोई गीत या कोई विज्ञापन देख सकते हैं। हमारी माताएं बैठी है, बहनें बैठी है, बेटी बैठी है, बहुआ बैठी है, बहू बैठी है, बुजुर्ग बैठे हैं। ऐसे गंदे गंदे सीन संपूर्ण संस्कृति और सभ्यता को नष्ट किया, भ्रष्ट किया, बर्बाद किया इस कांग्रेस ने। और इतना ही नहीं है मेरे भाइयों, आप सब जमींदारों को बर्बाद किया, किसानों को बर्बाद किया, खेतियों को बर्बाद किया, मजदूर को बर्बाद किया। पता नहीं कहां से इंदिरा जी के राज में एक नारा चलाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। और वो पेड़ लगा दिए। कैसे पेड़ लगा दिए? मेरे जमींदार भाइयों, किसान भाइयों, माताएं बहनें और सब लोग सुने। एक पेड़ लगा दिया, सफेदे का पेड़, जो 1 घंटे में 6 लीटर पानी सोखता है। धरती का पानी सूख गया नीचे का, अंडरग्राउंड। और जो विदेशी बबूल लगाया, उस बबूल पे ऊपर का पर्यावरण खराब कर दिया विदेशी बबूल ने। उसको बादल को नहीं जाने दे रहा। किसी गांव में जाओ, किसी ढाणी में जाओ, किसी कस्बे में जाओ, किसी मोहल्ले में जाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। चाहे गुलाबी भाई साहब का क्षेत्र हो, चाहे राजेंद्र यादव का, चाहे मेरा हो, चाहे रविंद्र सिंह बोरा का, चाहे खुद महारानी साहब का हो, पानी लाओ, पानी लाओ। जानवरों के लिए तो छोड़िए, आदमी को पीने के लिए पानी नहीं मिला। ये विदेशी बबूल में कोयल फूंक नहीं सकती, चिड़िया बैठ नहीं सकती, तोते मीठी बोली में मिट्टूका का बोल
पक्षियों को नष्ट करना पड़ा और पानी की ट्राई मची है। यह कांग्रेस के कारण है, ये कांग्रेस के कारण है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अब डायरेक्ट प्रधानमंत्री की चीन का उदाहरण भाई साहब ने दिया, पाकिस्तान का उदाहरण दिया। छोटे छोटे टेस्ट को लिए देश, वो भी हमको आप देखा है। ओलंपिक के खेलों में ये जवान बैठे अच्छे टैलेंट वाले, हम अमेरिका में जाके डॉक्टरी कर सकते हैं, हम अमेरिका में जाके इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और ओबामा को, अमेरिका के राष्ट्रपति को ये कहना पड़ता है कि अमेरिकन वासियों, जवानों पढ़ाई करो और नहीं भारत के लोग खा जाएंगे। लेकिन पढ़ाई में तो ध्यान दिया, खेलों में ध्यान नहीं दिया। ओलंपिक के खेल में छोटा 15-17 लाख का देश, 30-40-50 लाख का देश गोल्ड मेडल लाता है, सिल्वर मेडल लाता है, चांदी के मेडल लाता है, तांबे के मेडल लाता है। लेकिन हमारे जवानों को इक्का दुक्का मिल जाए अपनी खुशी मनाते हैं और बड़े बल्ले बल्ले करते हैं। और बल्ले बल्ले को कह करके हम तो भारतवासी तो बल्ले बल्ले, बाकी डले डले। ये जो पोजीशन है ये किसने किया है? ये कांग्रेस ने की है। और भ्रष्टाचार की क्या कहोगे आप? लाखों हजारों करोड़ नहीं, लाखों करोड़, अरबों करोड़। 1 रुपये 100 मिलाए तो 100 करोड़ बनता है, 110 मिलाए तो 1000 करोड़ बनता है, और 100 मिलाए तो 1 लाख बनता है, और 1 लाख 100 मिलाए तो 1 करोड़ बनता है। मैं सारा आपको जानते हो, उसके बाद इसलिए गिना रहा हूं कि कितना महत्वपूर्ण ये विषय है। और 1 लाख 100 मिलाए तो 1 करोड़ बनता है, और 1 करोड़ मिलाए तो और बनता है, और फिर खरबों और थोड़ी कितनी अरबों खरबों घोटाले कर दिए। और बेशरम कैसे, चाहे अशोक गहलोत साहब, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, कैसे बेशरम एक शायर ने लिखा है, एक शायर ने लिखा है कि हमने तो रो रो कर जनता ने, हमने तो रो रो कर आंखों से टप भर दिए, और डॉक्टर मनमोहन सिंह और अशोक गहलोत इतने बेशरम निकले कि उसने नाम बदल दिए। ऐसे बेशरम कोई असर ही नहीं है। हमारे पंजाब में कहावत है, बड़ी थोड़ी हल्की बोल है, लेकिन उसको मैं सादा करके तो बातें मैंने बनी है। किसी को बेशरम को किसी ने मारी पीछे से लात मारी तो दोस्त ने पूछा क्या हुआ? बोले कोई नहीं, मैं चुप पे बैठा थी, मैं खाना बैठ रहा हूं, मैं धूप में बैठा, छाया बैठा। ऐसे बेशरम, बेहया, नामर्द, नपुंसक, हिजड़ा कमजोर केंद्र की सरकार और राजस्थान की सरकार। आप बताइए, अभी मेरे पास अखबार है, मेरे दिल के अंदर गाड़ी में रहेगा, मैं आपको दिखाऊं। पेंशन का ढिंडोरा पीट रहे हैं, जमीन के पट्टे का ढिंडोरा पीट रहे हैं। अगर मेरे परसों एक बुजुर्ग फाइल ले लेकर के 15 अफसरों के पास घुमा, जो कैंप लगते हैं आजकल एनसीएफ के नेतृत्व में, तहसीलदार और सारे ऐसा नहीं, ऑफिसों में तो काम करते नहीं, ऑफिसों में काम होते नहीं, और ग्रामीण शासन, सरकार, प्रशासन, गांव के संग, और वहां पेंशन के लिए बुजुर्ग धक्के खाया, उसने तहसीलदार को कहा, पटवारी को कहा, नेताओं को कहा, वीडियो को कहा, एसडीओ को कहा। और जब नहीं बना, परेशान हुआ, और फिर दूसरे कैंप में पहुंचा, तीसरे कैंप में पहुंचा। उसके बाद उसने बुढ़े को आया गुस्सा, उसने दोनों पति पत्नी की, दोनों की उम्र 72 साल और 74 साल, दोनों की फाइल उसने फाड़ के और एसडीएम के मुंह पर मारी। कट करके काय की पेंशन देखो बना ले आओ, और उठा के वो चल दिया। ये पेंशन क्या है? झूठे पट्टे। हमने 2 कांग्रेस मिल के हम विधानसभा कमेटियों में बैठते हैं, भाई साहब एमएलए सब हमारे जितने भी हैं, लोकसभा दल की कमेटियां होती हैं। हमारी कमेटी में मैं बैठा हूं, नई बनाई पर्यावरण कमेटी, मेरे को उसमें दिया है। मैंने स्पीकर महोदय से पूछा, मैंने क्यों, कि ज्ञान जी आप पेड़, पशु, पक्षी और इसके बारे में बहुत कहते हैं, हरियाली के बारे में इसके आपको रखा है। पर्यावरण कमेटी में कांग्रेस की अध्यक्ष है, सभापति है, 2 एमएलए कांग्रेस के बैठे, 3 लोग थे, 2 हफ्ते बीजेपी। हमने कहा एक बात बताओ, ये तो किया है, लैपटॉप दे रहे हैं, पट्टे दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, और पता नहीं डिजिटल राजीव गांधी योजना क्या लगाए हैं, बच्चों को 10,000 रुपये देंगे, और पता नहीं क्या क्या कुछ गुलाबी भाई साहब बोल चुके। मैं नई बात बोलूं तो क्या दोहराऊं नहीं उसको। ये सब जो हो रहा है, ये अब जनता के लिए है या चुनाव के लिए है? तो उन्होंने कहा भाई ये तो लोग बजट था, और चाहे लैपटॉप है, चाहे वो स्कूटी है, चाहे वो साइकिल है, चाहे वो पट्टे है, चाहे पेंशन, ये चुनाव खाते में जाएगा। तो मैंने कहा जनता के खाते में तो नहीं जाएगा ना बोलना, ये जनता के खाते में नहीं है, ये चुनावी खाते में है।
इसलिए मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, विषय बहुत है, पर मैं उनमें से हूं विषय विकार मिटाओ पाप और देवाओं जय जगदीश। बहुत विषय हम लोगों के लिए बोलने के लिए पूरा खजाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अटल जी अगर सड़क लाए तो कितना बड़ा हुआ, और पानी भी आ जाता अगर और 5 साल अटल जी का राज रहता। असल में क्या है, हमारी जनता की यादाश्त बहुत कमजोर है। गुलाम जी भाई साहब इसलिए आपके स्वाभिमान को जगा रहे थे, आपके सम्मान को, आपके जो जमीर है, उर्दू कहते हैं जमीर, उसको जगा रहे थे कि भूल मत जाना। चुनाव आता है नारे लगते हैं, चुनाव आता है प्यारे लगते हैं, चुनाव आता है हारे हारे और जीते हुए लगते हैं। कांग्रेस के लोग ठगी है, छल है, कपट है उनके मन में। 420 840 दुर्योधन और रावण की औलाद है कांग्रेस। अब यहाँ कोई कांग्रेस की बैठा मुझे बुरा बड़ा बदल कहते, उससे ज्यादा भी बोलो और भी बोलो। मैं लेवल लीडर रहा हूं, उससे बहुत सीधे सीधे चीजें बोलता हूं। माने 440 840 ऐसे है कांग्रेसी, इससे सावधान रहो। चुनाव में फूल मत जाना, चुनाव में फूल मत करना। और कमल का फूल आखिर में मैं इतनी बात बोलूंगा, कांग्रेस ने किया है खोट, इसलिए पड़ रही उसको चोट, और देना जनता का मिला करके भर देना उसको वोट, और भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार में आए लौट। इसलिए माननीय महाराज साहब को और सिंगला जी को समर्थन दें, भारतीय जनता समर्थन करें, वोट दें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।